चियांग झान अपने सिर के ऊपर आसमान में खड़ा था। उसका लंबा और सीधा शरीर एक अद्वितीय तेज रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वो एक ब्लेड की तरह दिख रहा था जो आकाश को काट सकता था, जिससे लोगों को यह एहसास हो रहा था कि वह किसी भी चीज को मार सकता है और पहाड़ों और नदियों को चीर सकता है। युवेन वेई अपनी पीठ को अपनी छाती से सटाकर गर्व से खड़ा था। वो एक पहाड़ की तरह गंभीर दिख रहा था। उसका शरीर एक अद्वितीय शक्ति के साथ लहरा रहा था, एक स्तंभ की तरह जो आकाश को थामे हुए था और दुनिया को दबा सकता था। दो चोटी के युवा विशेषज्ञ एक भयंकर टकराव में थे। भयानक क्यूई एक दूसरे से टकरा गए, जिससे हवा और बादल अस्त व्यस्त हो गए। आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया और पूरा स्थान विस्फोट और ढह रहा था। पूरा दृश्य एकदम शांत था। हर कोई चियांग झान और युवेन वेई को पूरी एकाग्रता से देख रहा था। उनका उत्साह स्पष्ट था। ये तीन महान राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता की आखिरी लड़ाई भी थी। विजेता राजा होगा और हारने वाला डाकू होगा। एक बार विजेता का फैसला हो जाने के बाद ये तीन राजा डोमेन की समग्र संरचना को बदल देगा। हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दूसरे दौर की आखिरी लड़ाई, प्रतियोगिता की शुरुआत। गु वुवेई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसका स्वर मधुर और बहरा था। उसका दिल भी भारी था। चियांग झान की असाधारण प्रतिभा और अविश्वसनीय ताकत के बावजूद वो दुनिया में बेजोड़ था। हालांकि युवेन वेई भी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह दुनिया को नीचा देखता था। ये दोनों व्यक्ति अपनी क्षमताओं के शिखर पर लड़ने जा रहे थे। वो नहीं बता सकता था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। हजारों विशेषज्ञों की निगाह में चियांग झान ने धीरे धीरे गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड उठाया। तेज ब्लेड बल एक बवंडर की तरह था जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ और दुनिया की हर चीज को कुचलता हुआ। वातावरण राजसी और अजेय था। यह ब्लेड बल बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था मानो विशाल शून्य को कैद कर लिया गया हो। हर किसी ने उस दबाव को महसूस किया जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया था। चियांग झान का सामना कर रहे युवेन वेई ने इसे सबसे अधिक महसूस किया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थी, एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक उठीं। अगले ही पल उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठा ली। उसकी मुट्ठियों का राजसी बल माउंट ताई के दबाव जैसा था। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। यह राजसी और भारी था और ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। ये बेजोड़ था। गड़गड़ाहट, शक्तिशाली कृपाण आभा और उसकी मुट्ठियों का बल हिंसक रूप से टकराया। विशाल ऊर्जा ने समुद्र में 1,00,000 फीट बड़ी लहर को लुढ़का दिया और ये आकाश में बह गई और पूरे अंतरिक्ष को डुबो दिया। आसपास के सभी विशेषज्ञ हैरान थे। चियांग झान और युवेन वेई की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। केवल ब्लेड और मुट्ठी की शक्ति ही स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति रखती थी। उनमें से अधिकांश को लगा कि वे इसे सहन नहीं कर सकते, अन्यथा वे या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। वू लिंग श्याओ, गु वुवेई, वान कुनपेंग और 3 महान अधिपतियों की आंखें आश्चर्य से भर गई। जब वे चियांग झान और युवेन वेई की उम्र के थे तो उन्हें 8 से अधिक सड़कों से दूर फेंक दिया गया था। हालांकि वे जितने अधिक प्रतिभाशाली थे, उतना ही अधिक खतरा उनके लिए था। उनके दिल तीव्र हत्या के इरादे से भरे हुए थे। प्रलय ब्लेड तकनीक, युद्ध राजा मुट्ठी। लगभग एक ही समय में चियांग झान और युवेन वेई ने 2 अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे पर हमला किया। उनमें से एक ने भगवान वध करने वाले ब्लेड को घुमाया, जिससे आकाश और पृथ्वी अलग हो गए, और दूसरे ने खुद को बचाने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, जिससे 9 स्वर्ग टूट गए। 3 मीटर लंबी चांदी की दिव्य तलवार और 2 सुनहरी मुट्ठियां आपस में टकराईं। हिंसक ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी जो बांध को तोड़कर आई थी। उफान मार रही थी
और तबाही मचा रही थी, अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर रही थी। उसके बाद दोनों आकृतियां पीछे की ओर उड़ गई। दोनों के शरीर से खून बह रहा था। पहले मुक्का मारने में चियांग झान और युवेन वेई केवल अपने कौशल का परीक्षण कर रहे थे, लेकिन उनके भयानक हमलों ने पूरे दृश्य को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि ये दोनों आदमी ऐसे लग रहे थे जैसे वे बस लापरवाही से हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हमले वास्तव में पूरी ताकत से भरे हुए थे। हालांकि वे सभी प्रसिद्ध दिव्य आकार मंच योद्धा थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे थे जो वास्तव में उनके हमलों का सामना कर सकते थे। इसके अलावा चियांग झान और युवेन वेई की ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। वे दोनों बराबरी के थे और उनमें से किसी ने भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं किया था। उन दोनों को भारी चोटें आई थी। हालांकि इन चोटों का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिन्होंने अविनाशी मूल ऊर्जा को समझ लिया था और अमर शरीर की साधना की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान और युवेन वेई के बीच भयंकर युद्ध के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। एक भयंकर युद्ध चल रहा था, जैसे आग भड़क रही हो। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए, बार बार एक दूसरे से टकराए। तेज ब्लेड की रोशनी और शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत गुजर गई। आकाश और पृथ्वी में उथल पुथल मच गई। सिंदूर पक्षी रक्तरेखा, रैंक 5 शिखर की अमर इच्छा की शक्ति विस्फोट हो। युवेन वेई की आंखें शानदार रोशनी से भर गई। वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह था, अपनी दोनों मुट्ठियों को घुमाते हुए और स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए। उसकी शक्ति एक बाढ़ की तरह थी जो 3000 मील तक फैली, जिसने पूरे नवे स्वर्ग को हिला दिया। उसके पीछे सिंदूर दिव्य पक्षी उग्र लपटों के साथ जल रहा था, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को आग के समुद्र में बदल दिया। रैंक 5 शिखर अमर की इच्छा से बनी सुनहरी मुट्ठी एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित कर रही थी। ये विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी थी। इसने सभी दिशाओं को कवर किया, सभी को चौंका दिया। युवेन वेई ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त किया। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसकी दोनों मुट्ठियां ड्रैगन की तरह थी और उसकी शक्ति भारी थी। उसने वास्तव में चियांग झान को एक असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया था। क्या भयानक मुट्ठी तकनीक है! दर्शक सभी चौंक गए। युवेन वेई द्वारा मुक्त की गई युद्ध राजा मुट्ठी की शक्ति असीम थी और इसने अतीत और वर्तमान को हिला दिया। ये उस तरह की क्यूई थी जो स्वर्ग, 9 नर्क और ब्रह्मांड की सभी दुनियाओं से लड़ सकती थी। ये बस भयावह था और ये किसी की आत्मा को भी कांप सकता था। एक बार युद्ध राजा मुट्ठी को मुक्त कर दिया गया तो हर कोई इसके आगे झुक जाएगा और अजेय हो जाएगा। कम से कम मुट्ठी तकनीक में लिटिल हो द्वारा विकसित युद्ध दिव्य मुट्ठी के अलावा कोई अन्य युद्ध कौशल नहीं था जिसकी तुलना इसके साथ की जा सके। अच्छी मुट्ठी तकनीक, मेरी ब्लेड भी ले लो, वध। हालांकि चियांग झान बहुत दबाव में था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। उसने युवेन वेई की प्रशंसा की और फिर युद्ध राजा रक्तरेखा को मुक्त कर दिया। रैंक 4 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी 10 आकृतियों में बदल गई और उन सभी ने स्लॉटर सेबर तकनीक को मुक्त कर दिया। उसने अपना सबसे मजबूत हमला किया। सरसराहट, सेबर लाइट आसमान को चीरती हुई चली गई और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई दैवीय दंड हो। रक्तलाल कृपाण प्रकाश 10,000 मीटर लंबा था, जैसे कोई दिव्य इंद्रधनुष जो सूर्य को भेद रहा हो। आकाश में गड़गड़ाहट हुई और वो शक्ति जिसने सभी चीजों का वध किया और सभी जीवन को नष्ट कर दिया, सड़े हुए खरपतवारों की तरह असीम शून्य को चकनाचूर कर दिया। उमड़ती और विशाल ऊर्जा उमड़ती और उमड़ती रही। चमकदार कृपाण प्रकाश अंधेरे में एक उज्जवल दीपक की तरह था जो सभी दिशाओं में आकाश और पृथ्वी को रोशन कर रहा था। पूरी दुनिया ताजे खून से लाल हो गई थी। इस ब्लेड भगवान की शक्ति अद्वितीय थी
और वो आकाश में दबंग था। इस कृपाण के वार ने अरबों लोगों की जान ले ली थी और इसने पूरी दुनिया को खून खराबे में बदल दिया था। इस वार के तहत देवता गिर गए, शैतानों के सिर काट दिए गए और अब आकाश या पृथ्वी पर जीवन का कोई निशान नहीं था। ये 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र था जिसे चियांग झान ने अपनी चरम स्थिति में प्रकट किया था। अजय कृपाण प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि कोई भी साधारण दिव्य आकार मंच अजय विशेषज्ञ टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। वो पूरी तरह से मृत हो जाएगा। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा ये उनके लिए एक आपदा होगी। गड़गड़ाहट। लगातार एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। कृपाण प्रकाश और मुट्ठी बल अभी अभी टकराए थे। इसने दुनिया को नष्ट करने की शक्ति पैदा की और साथ ही आसपास का स्थान पाउडर में बदल गया। अनगिनत विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए। रक्त की लहरें आसमान तक उठीं और उनके मांस और हड्डियां हर जगह उड़ गई। क्रूर दृश्य असुर नरक की तरह था जिसने सभी को चौंका दिया। तीखी चीखों की लहरें शमन गौज में वानरों की चीखों की तरह थी और वे चीखों और चीखों से भरी थी जो अंतहीन गूंजती रही। सभी के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वे अत्यधिक भयभीत थे। चियांग झान और युवेन वेई के बीच लड़ाई बहुत भयानक थी और केवल ऊर्जा की लहरें यहां मौजूद अधिकांश विशेषज्ञों का सफाया करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए उनसे दूर रहना बेहतर था, अन्यथा वे निश्चित रूप से गोलीबारी में फंस जाते। वू लिंगशियाओ, गु वुवेई और वान कुनपेंग ने भी अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिससे उनके शिष्यों के चारों ओर एक विशाल सुरक्षात्मक अवरोध बन गया था। युद्ध के मैदान को देखते हुए चियांग झान और युवेन वेई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उन दोनों में विस्फोट हो गया। चियांग झान का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसका शरीर घावों से ढका हुआ था। खून और मांस हर जगह उड़ गया था और युवेन वेई लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में बदल गया था। केवल उसका सिर हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह चमक रही थी। हालांकि वे इस बार विजेता का निर्धारण करने में सफल नहीं हुए, लेकिन यह स्पष्ट था कि कौन अधिक शक्तिशाली था और कौन कमजोर। हालांकि चियांग झान दुखी दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर फटा नहीं, जबकि युवेन वेई थोड़ा कमजोर था। अगर यह तथ्य न होता कि उसने अमर शरीर की साधना की थी, तो वो निस्संदेह मर जाता। अमर, चियांग झान ने गुर्राहट की। उसकी आंखों में खून के प्यासे हत्या के इरादे भरे हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों से भगवान वध करने वाले ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। उसने युवेन वेई को अपने शरीर को फिर से बनाने का मौका नहीं दिया और उसने बस अपने ब्लेड से वार किया। लाल सुनहरे ब्लेड की रोशनी एक दिव्य ड्रैगन की तरह थी और ये एक ड्रैगन की तरह ही भयंकर थी। एक पल के 1000वें हिस्से में ब्लेड की रोशनी चमक उठी और युवेन वेई के सिर पर लगी। क्रैक, धातु के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी और ब्लेड की रोशनी बिखर गई। ये एक सुनहरी ऊर्जा में बदल गई और युवेन वेई के सिर पर एक हड्डी हरा निशान दिखाई दिया। सुनहरा खून बह रहा था। उसकी आत्मविश्वास भरी आंखों में डर का भाव दिखाई दिया। युवेन वेई के लिए वो सभी हमलों को अनदेखा कर सकता था। भले ही उसे टुकड़ों में काट दिया जाए और पाउडर में बदल दिया जाए, फिर भी वो पुनर्जीवित हो सकता है और पुनर्जन्म ले सकता है। हालांकि उसका सिर उसकी एकमात्र कमजोरी थी। एक बार जब यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता तो उसका जीवन समाप्त हो जाता। ऐसी परिस्थितियों में वो स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से भयभीत था। दुर्भाग्य से चियांग झान ने पहले ही युवेन वेई के रहस्य को देख लिया था। इस बार वो न केवल युवेन वेई को मारना चाहता था, बल्कि वो उसे मारना भी चाहता था। किसी कारण से जब उसने मुट्ठी तकनीक देखी तो उसे वास्तव में ये पसंद आया
और उसके मन में इसके बारे में एक अजीब सी भावना थी। युद्ध राजा मुट्ठी और अविनाशी युद्ध राजा मंत्र अनगिनत तरीकों से जुड़े हुए लग रहे थे। चियांग झान को तो यह भी संदेह था कि ये दो अद्वितीय दिव्य कौशल प्राचीन काल के चियांग परिवार से आए थे। इसलिए उसने भगवान वध करने वाले ब्लेड को लहराया और पागलपन से युवेन वेई के सिर पर हमला किया। उसकी हत्या की मंशा एक विशाल महासागर की लहरों की तरह थी। लगातार, अमर शरीर, मेरे लिए सुधार करो। युवेन वेई का दिल चिंता से जल रहा था और वह दहाड़ता रहा। उसने अपने शरीर को फिर से बनाने की पूरी कोशिश की। उसके सिर से एक मोटी अविनाशी मूल ऊर्जा निकली और इसने तुरंत उसके सारे खून, मांस और हड्डियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। ची! इस समय शून्य में विशाल और शक्तिशाली स्वर्ण ऊर्जा भी तेजी से संघनित हो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे वे महान राजा थे जिन्होंने 4 समुद्रों पर शासन किया, दुनिया पर राज किया और अमर और अमिट, रहस्यमय और अथाह थे। अमर कृपाण तकनीक चियांग झान ने अपने सारे प्रयास समाप्त करने के बाद बनाई थी। बिखर जाने के बाद इसे बहुत तेजी से फिर से संघनित किया जा सकता था और एक बार फिर युवेन वेई को मार सकता था। हालांकि इसकी गति युवेन वेई के शरीर के पुनर्गठन जितनी तेज नहीं थी, लेकिन चियांग झान केवल इस तरह की कृपाण तकनीक नहीं जानता था। उसने देखा कि युवेन वेई अपने शरीर को संघनित करने वाला था, इसलिए उसने तुरंत अपनी कृपाण घुमाई। 1000 जून के बल के साथ ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य की परतों को काटता है। आकाश को निगलने वाली कृपाण। सरसराहट, काली कृपाण की रोशनी आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई एक खंभे की तरह फैल गई जो आकाश को थामे हुए थी। यह बहुत बड़ा था। जोरदार भक्षण करने वाली ब्लेड सोल लाइट एनर्जी एक आदिम जानवर की तरह थी जो यांगजी नदी को निगल रही थी और समुद्र को बाहर थूक रही थी। इसने वास्तव में युवेन वेई के सिर से निकलने वाली सभी अविनाशी मूल ऊर्जा को निगल लिया। इस समय युवेन वेई का शरीर जो संघनित होने वाला था, बर्फ के पहाड़ के ढहने की तरह बिखर गया। वो चौंक गया। एक अशुभ भावना ने तुरंत उसके सभी विचारों पर कब्जा कर लिया। इससे भी अधिक भयानक यह था कि सभी सुनहरी लाल ऊर्जा पहले से ही एक सुनहरी ब्लेड लाइट में संघनित हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हों और वो युवेन वेई के सिर पर गहरे ब्लेड के निशान पर सटीक रूप से उतरा। एक पल में युवेन वेई का सिर डूब गया और उसकी खोपड़ी फट गई। ये दृश्य देखकर चियांग झान की आंखें उत्साह से भर गई और उसका खून खौल उठा। वो जानता था कि युवेन वेई मौत के कगार पर है। अपने प्रतिद्वंदी को मारने, उसकी आत्मा को परिष्कृत करने और युद्ध राजा मुट्ठी को जब्त करने का यह सबसे अच्छा मौका था। वो इस मौके को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अपने दिमाग में एक विचार के साथ चियांग झान ने एक बार फिर आकाश निगलने वाली कृपाण चाल को छोड़ दिया। कृपाण की रोशनी जो एक काली नदी की तरह दिख रही थी, युवेन वेई के टूटे हुए सिर में घुस गई। एक पल के 1000वें हिस्से में उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में यादों की लहरें उमड़ रही हैं। उसके दिमाग में सभी तरह की छवियां बन रही थी। वू लिंगशियाओ, गु वुवेई, वान कुनपेंग और अन्य 2 अधिपतियों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनकी आंखें युद्ध के मैदान पर टिकी थी और वे गहरी सोच में डूब गए। शांति। युवेन वेई की तीखी चीखें अचानक बंद हो गई और ऐसा लगा जैसे रो रहे मुर्गे का सिर काट दिया गया हो। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को इतना डरा दिया कि उनके दिल लगभग फट गए। उसी समय चियांग झान के दिमाग में एक अजीब दृश्य आया। फटे पुराने कपड़े पहने एक बच्चा बर्फ और बर्फ की दुनिया में कांपते हुए एक भिखारी की तरह था। यह फिर से वही बच्चा था। खुद को खिलाने के लिए भोजन खोजने के लिए वो एक रहस्यमय निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया था। चारों ओर देखने पर टूटी हुई जगह में एक मकबरा बना हुआ था। इसके बगल में एक विशाल सुनहरा पत्थर का तख्ता खड़ा था।
कोई भी व्यक्ति युद्ध राजा का मकबरा शब्दों को हल्के से देख सकता था। बच्चा कब्र में घुसा और उसे एक लाश और 2 किताबें मिली। जैसे ही उसने किताबों को पलटा, उसने खुद से कहा, अविनाशी युद्ध राजा मंत्र, युद्ध राजा मुट्ठी। ये दोनों ही शीर्ष श्रेणी के स्वर्गचरण कौशल है। मैं अमीर हूं। इस बार मैं वास्तव में अमीर हूं। सरसराहट। दृश्य बदल गया। बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो गया था। वो युवेन वेई था। उसने दुनिया पर राज किया था और अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। आखिरकार युवेन वेई और वान निशांग ने शादी कर ली और 3 महान राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता में वान कुनपेंग के साथ शामिल हो गए। वो तियानसी को हराया और लिटिल हो को हराया। ये दृश्य देखकर चियांग झान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। निश्चित रूप से युवेन वेई ने युद्ध राजा की विरासत प्राप्त कर ली थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि युद्ध राजा की कब्र कुलपति चियांग की कब्र थी या नहीं। इसके अलावा उसके पास इन चीजों के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था, क्योंकि उसे युवेन वेई की यादों से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र और युद्ध राजा मुट्ठी के बारे में जानकारी मिली थी। इसने उसे बेहद उत्साहित कर दिया था। ये 2 दिव्य कौशल सर्वोच्च स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति थे और वे अतुलनीय रूप से कीमती थे। चियांग झान ने पहले भी अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसकी साधना की थी या नहीं। हालांकि युद्ध राजा मुट्ठी प्राप्त करना उसके लिए एक शानदार अवसर था। हालांकि चियांग झान उत्साहित था, फिर भी उसने अपना शांत मन बनाए रखा। उसने पहले ही युवेन वेई की सभी यादों को खा लिया था और ये लड़ाई समाप्त हो गई थी। उसी समय युवेन वेई का टूटा हुआ सिर उसके खून, मांस और हड्डियों के साथ जो आकाश में भर गए थे, भारी बारिश की तरह तबाह भूमि पर गिर गए। सुधार के कोई संकेत नहीं थे। हर कोई दंग रह गया। चियांग झान ने वास्तव में युवेन वेई को मार डाला था। यह कैसे संभव हुआ? क्या युवेन वेई ने अमर शरीर की साधना नहीं की, जो पाउडर में बदल गया और फिर से जीवित हो गया? हालांकि सभी भ्रमित थे। वे जानते थे कि युवेन वेई पूरी तरह से मर चुका था, क्योंकि इस आदमी का मांस और हड्डियां बेजान दिख रही थी। वू लिंगजियाओ, गुवुवेई और वान कुनपेंग 3 महान अधिपति थे जिनके पास गहन साधना आधार थे। उनकी ताकत बेजोड़ थी और उनका ज्ञान और अनुभव बाकी सभी से बढ़कर था। वे कमोबेश कुछ सुराग देख सकते थे। वे जानते थे कि युवेन वेई के अमर शरीर में एक दोष था। दूसरी ओर चियांग झान ने इस दोष को पकड़ लिया था और युवेन वेई के सिर को नष्ट कर दिया था। 3 महान राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता अंत में जीतने वाला था। वू लिंगजियाओ और वान कुनपेंग के लिए ये एक जीत थी। ये एक आपदा है। आखिरकार उन्होंने अपने पूरे परिवार के भाग्य पर दाव लगाया था। सो किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स और 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट वैन मार्शल किंग फैमिली को बनाने के लिए पर्याप्त थे। जहर किंग फैमिली दिवालिया हो गई थी। वू लिंगजियाओ और वान कुनपेंग पछतावे से भर गए। इस बार साल के अंत में प्रतियोगिता। स्टार किंग फैमिली को अंतहीन धन से मुआवजा देने के अलावा दोनों परिवार स्टार किंग फैमिली को भी मुआवजा देना चाहते थे। वू तियानसी, वू तियानझाओ, वान वुडी, युवेन वेई और अन्य एक के बाद एक गिर गए थे। उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पहले कभी नहीं। ये सब चियांग झान की वजह से हुआ। वू लिंगजियाओ और वान कुनपेंग अपने फैसले पर पछता रहे थे, लेकिन उनके दिलों में हिंसक हत्या की भावना थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उसी समय चियांग झान की ओर चल पड़े। डोंग 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 कदमों की आवाज मौत की आवाज जैसी थी। वू लिंगजियाओ और वान कुनपेंग के पैरों के नीचे से एक भयानक शक्ति का संचार हुआ। अंतरिक्ष बिखर गया और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया नष्ट हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि वू लिंगजियाओ और वान कुनपेंग अब चियांग झान को मारने जा रहे हैं?
भीड़ से अचानक खतरे की चीख निकली। आसपास के हजारों विशेषज्ञों ने मौत की सांस महसूस की और इतने डर गए कि उनके शरीर नरम पड़ गए। वे अपनी बुद्धि से डर गए, भले ही उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वू लिंग जियाओ और वान कुनपेंग कभी भी चियांग झान को जाने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दोनों अधिपति पर हमला करेंगे। चियांग झान, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगा। वो लिंग जियाओ एक बाघ की तरह क्रूर था और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। उसने चियांग झान को भयंकर रूप से देखा और उसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थी। बच्चे, तुम आज मरने वाले हो। दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वान कुनपेंग के शरीर से सुनामी की तरह असीम जहरीली गैस निकली। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, जिससे आसपास का स्थान और समय डूब गया। दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ की एक बड़ी मात्रा मवाद और खून में बदल गई और मर गई। बाकी लोग भयभीत पक्षियों की तरह थे जो घबराहट में भाग रहे थे। हजारों मील दूर सभी के दिलों में अभी भी डर था। वू लिंग जियाओ और वान कुनपेंग ने वास्तव में नियमों की अवहेलना की थी। अगर वे चियांग झान को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाते तो इस तरह का अद्वितीय विशेषज्ञ आसानी से स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को खत्म कर सकता था। कोई भी इसे हरा नहीं सकता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान निश्चित रूप से मर जाएगा। इसके अलावा अगर गु वुवेई भी बीच में आ जाए तो वो चियांग झान की रक्षा नहीं कर पाएगा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। सभी ने अपनी नजरें जमाई और दूर से चियांग झान के लंबे और सीधे शरीर को देखा। कुछ की आंखें सहानुभूति से भरी थी, कुछ खुशी से झूम रहे थे और कुछ भावनाओं से आहे भर रहे थे। संक्षेप में, बिना किसी अपवाद के, वे सभी सोचते थे कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। गड़गड़ाहट। आसमान और धरती कांप उठे और चिलचिलाती धूप लहराने लगी। भयानक हत्या की मंशा एक तूफानी समुद्र की तरह बह रही थी, जो लगातार बढ़ रही थी, मानो वो पूरे आसमान को डुबो देगी। वू लिंग जियाओ, वान कुनपेंग, तुम दोनों कम से कम मार्शल किंग तो हो। झर राजा के वंशज, तुमने कमजोरों को धमकाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? गु वुवेई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तीखी थी और उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चियांग झान के सामने उतरा। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। इसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया, ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया और एक अद्वितीय अस्तित्व बन गया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। हवा की आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। मार्शल किंग परिवार, झर राजा परिवार और स्टार किंग परिवार के सभी शिष्य युद्ध के मैदान में भाग गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे मौत से लड़ने जा रहे थे। उनमें से सबसे कमजोर दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ था और उनके बीच स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ भी था। उनमें से प्रत्येक एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक अकल्पनीय प्रकार का झटका था। वातावरण को सीमा तक दबा दिया गया था और इसने सभी को बेहद परेशान कर दिया था। जब हजारों मील दूर से युद्ध पर नजर रख रहे विशेषज्ञों ने यह स्थिति देखी तो उनका खून खौल उठा। 3 महान राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता वास्तव में एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल गई थी। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अन्य प्रमुख शक्तियों के लिए, चाहे वो मार्शल किंग परिवार हो या स्टार किंग परिवार, झर राजा परिवार में एक बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया और वे उठने के अवसर को जब्त कर सकते थे। दुनिया पर कौन हावी हो सकता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी प्रमुख शक्ति अधिक मजबूत है। जल्दी से अपने परिवार को तैयार होने के लिए सूचित करें। 3 प्रमुख राजा परिवार युद्ध करने जा रहे हैं। हम तुरंत अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और पाई का एक टुकड़ा पाने के अवसर को जब्त करेंगे। तुरंत सभी प्रमुख शक्तियों ने
अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को खबर देने के लिए भेजा, जो स्थिति का लाभ उठाने और किसी भी समय उठने के लिए तैयार थे। गु वुवेई, 3 प्रमुख राजा परिवार 10,000 सालों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये एक ऐसा युग है जहां वे ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। आज अंत है। भाईवान, तुम और मैं स्टार किंग परिवार को नष्ट करने के लिए हाथ मिलाएंगे। उसके बाद हम धन को समान रूप से बांटेंगे और पूरे पर हावी होंगे। तुम क्या सोचते हो? वू लिंगजियाओ ने आक्रामक रूप से कहा। उसके 2 बेटे वू तियानजाओ पहले ही मर चुका था, लेकिन उसे अभी भी स्टार किंग परिवार को एक बड़ी रकम देनी थी। अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ सकता था। शायद उसके पास मार्शल किंग परिवार की रक्षा करने का एक मौका था। जहां तक दुनिया के लोगों के कहने का सवाल है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा जब तक स्टार किंग परिवार का सफाया नहीं हो जाता, मार्शल किंग परिवार और जहर किंग परिवार बराबरी पर रहेंगे और फिर भी सबसे मजबूत ताकत होंगे। उस समय अगर कोई उनकी पीठ पीछे बात करने की हिम्मत करता तो वे उसे मार देते। वू लिंगजियाओ वास्तव में अधिपति कहलाने के योग्य था। वो निर्दयी और निर्णायक था। उसने वान कुनपेंग की ओर देखा। जब तक दूसरा पक्ष सहयोग करने के लिए सहमत होता, वो तुरंत अपने परिवार के शिष्यों को गोली चलाने के लिए ले जाता। बिल्कुल यही मेरा मतलब था। वान कुनपेंग का स्वर ठंडा और हत्या के इरादे से भरा था। वो 1000 से अधिक वर्षों से जहर राजा परिवार का प्रभारी था। उसने अन्य 2 परिवारों का सफाया करने का सपना देखा था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। लेकिन आज वो लिंगजियाओ के दोनों बेटों ने अपनी जान गंवा दी थी और उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। इसने उसे एक मौका दिया था। वो लिंगजियाओ के साथ मिलकर उन्होंने स्टार किंग परिवार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। उसके बाद वे मार्शल किंग परिवार को मिटाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। पूरा 3 किंग डोमेन जहर राजा परिवार का होगा। अपना मन बनाने के बाद वान कुनपेंग ने जहर राजा परिवार के सभी विशेषज्ञों पर नजर डाली और कहा, स्टार किंग परिवार के सभी शिष्यों को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। उसकी आवाज धीमी होने से पहले एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ गया। जहर राजा परिवार के दर्जनों विशेषज्ञों ने अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया था। जैसे पहाड़ों से उतरने वाले बाघ और समुद्र में जाने वाले बाढ़ के ड्रैगन। उनमें से प्रत्येक ने स्टार किंग परिवार के शिविर की ओर भागते हुए एक भयंकर हत्या का इरादा किया। मार डालो। वू लिंगशियाओ ने अपना हाथ हिलाया और मार्शल किंग परिवार के सभी विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल हो गए। इस समय मौसम बदल गया। पहाड़ और नदियां ढह गई और स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए। तबाही आ गई थी और पूरी दुनिया अपने अंत का सामना कर रही थी। ये बुरा है। चियांग झान हैरान था। जहर राजा परिवार और मार्शल किंग परिवार ने उस पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे और स्टार किंग परिवार के ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वो लिंगशियाओ और वान कुनपेंग दोनों ही स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञ थे। वे गु वुवेई से आमने सामने की लड़ाई भी कर सकते थे। अगर उनमें से 2 एक के खिलाफ लड़े तो गु वुवेई निश्चित रूप से मर जाएगा। स्थिति गंभीर थी। न केवल चियांग झान चिंतित था, बल्कि लिटिल हो, गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग भी चिंतित थे। स्टार किंग परिवार के सभी विशेषज्ञों ने निराशा का भाव प्रकट किया। हालांकि गु वुवेई को झटका लगा था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसकी आंखें चमक रही थी। अजेय लड़ाई का इरादा अरबों धुएं की तरह आसमान में उठ रहा था, जो पूरे ब्रह्मांड को हिला रहा था। भन भनाहट। चियांग झान ने अचानक गु वुवेई के शरीर से एक दुनिया को हिला देने वाली शक्ति का विस्फोट महसूस किया। ये ऐसा था जैसे कोई देवता जो करोड़ों सालों से सोया हुआ था, जाग गया हो। उसकी आभा विशाल और अद्वितीय थी, जिसने 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को हिला दिया
और सभी जीवित प्राणियों को कुचल दिया। इसके तुरंत बाद गुवुवे के शरीर से प्रकाश की असंख्य किरणें निकली। ये चमकदार और चमकदार थी, जिससे आकाश में महान सूर्य भी तुलना में मंद हो गया। स्टार किंग परिवार के वर्तमान कुलपति, स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ ने आखिरकार अपनी अजेय शक्ति का खुलासा किया था। हालांकि उसने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन असीम दबाव पूरे आकाश में फैल चुका था। स्टार किंग परिवार के शिष्यों, हमें अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाओ। इस लड़ाई के बाद हम 3 राजा डोमेन में एकमात्र राजा परिवार होंगे। गुवुवे के मुंह से हत्या के इरादे और दर्द से भरी आवाज निकली। उसके शब्द तीनों सेनाओं के युद्ध के नगाड़ों की तरह लग रहे थे। इसने स्टार किंग परिवार के हर शिष्य के दिलों में युद्ध की लपटें जला दी। भले ही वे इस लड़ाई में बिल्कुल नुकसान में थे, अपने परिवारों के भाग्य की खातिर वे अपनी मौत तक लड़ना पसंद करेंगे। वू लिंग शियाओ और वान कुनपेंग मार्शल किंग परिवार के नेता थे। झर राजा परिवार के सभी शक्तिशाली योद्धा स्टार किंग परिवार के शिष्यों पर झपट पड़े। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे बाघों और भेड़ियों की तरह क्रूर और खून के प्यासे थे। उनकी हत्या की मंशा एक सुनामी की तरह थी, जो आसमान तक पहुंच सकती थी। ये हजारों मील तक फैली, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दूसरी ओर स्टार किंग परिवार के विशेषज्ञ सभी तीव्र आभा और लड़ाई के इरादे से निकल रहे थे। हालांकि वे एक निराशाजनक स्थिति में थे, लेकिन उनमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। उनकी लड़ाई की मंशा एक उग्र ज्वाला की तरह थी, जो निवे आसमान को भेदने वाली थी। एक महान युद्ध जो पहले कभी नहीं हुआ था, शुरू हो गया था। स्वर्ग और पृथ्वी डोमेन, सूर्य चंद्रमा और स्टार किंग तकनीक। गड़गड़ाहट, आसमान टूट गया, पहाड़ और नदियां बिखर गई और धरती परत दर परत ढह गई। इस दुनिया ने तुरंत विनाश के संकेत दिखाए। गुवुवे के हाव भाव ठंडे थे और उसकी आंखें ठंडी थी। उसकी हत्या करने की मंशा आसमान की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे एक विशाल और असीम स्थान दिखाई दिया। ये वास्तविक और नकली दोनों लग रहा था। ये एक सपने जैसा था, अपनी ही दुनिया की तरह पूरे युद्ध के मैदान को घेरे हुए। इस चमत्कारी दुनिया में धधकता सूरज आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। अरबों आकाश गंगाएं विशाल, विशाल और शक्तिशाली और चमकदार लहरें उठा रही थी। उनमें से हर एक आकाश और पृथ्वी को चीर सकती थी। उन्होंने समुद्र को वाष्पित कर दिया और उनके भीतर एक चमक थी जो हजारों मील मोटी थी। इसने आसपास के पहाड़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये एक अद्वितीय दिव्य कौशल था और इसकी शक्ति असीम थी। गु लिंगलोंग ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था और ये एक ही वार में गु चांगशेंग को मारने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि यह कितना भयानक था। हालांकि गु लिंगलोंग और गु वुवेई एक दूसरे की तुलना में कुछ भी नहीं थे। आखिरकार पहला जादुई छवि चरण पर ही था, जबकि दूसरा पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य चरण में पहुंच चुका था। इच्छा, धर्म, दिव्य रूप, शरीर का पूर्ण एकीकरण और एक अप्रत्याशित डोमेन में संघनित। अफवाहों के अनुसार केवल सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ ही दुनिया के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। डोमेन पावर को समझते हुए यह शक्ति ईथर और अलौकिक लग रही थी, लेकिन यह वास्तव में अस्तित्व में थी। एक बार जब यह संघनित और गठित हो जाती तो ये एक अद्वितीय शक्ति के साथ फट जाती। ऐसा कहा जाता था कि डोमेन आध्यात्मिक दुनिया के बराबर था। इस स्थान पर डोमेन का मालिक अपनी खुद की ताकत को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा सकता था और उसके प्रतिद्वंदी की ताकत सीमित हो जाती थी, जिससे वो तेजी से कमजोर हो जाता था। ये कल्पना की जा सकती थी कि ऐसी परिस्थितियों में डोमेन का मालिक अपने सभी विरोधियों को पूरी तरह से मार सकता था, स्वर्ग के नीचे बेजोड़ बन सकता था। सबसे भयानक बात यह थी कि डोमेन पावर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी
जो इससे बचाव कर सके। जब तक आप एक डोमेन को भी संघनित नहीं करते, आप निस्संदेह मर जाएंगे। इस समय गु वुवे ने न केवल डोमेन पावर को मुक्त किया था, बल्कि उसने पुराने पूर्वज स्टार किंग मून स्टार किंग आर द्वारा बनाए गए अद्वितीय दिव्य कौशल का भी उपयोग किया था। उसकी शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसके पीछे चिलचिलाती धूप कुछ 100 मील के आकार की थी। ये असीम लपटों से जल रही थी, जिसमें न केवल फायर बर्ड बल्कि फायर क्रो भी शामिल थे। चिलचिलाती ऊर्जा भूतों और देवताओं को राख में बदलने के लिए पर्याप्त थी। बर्फ के ड्रैगन ठंडे चंद्रमा से उड़ गए। वे क्रूर और क्रूर, शक्तिशाली और दबंग थे। काटने वाली ठंडी ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को जमा दिया, जिससे दुनिया की हर चीज नष्ट हो गई। वे शक्तिशाली और अजेय थे। असीम आकाश गंगाएं उमड़ पड़ी। अनगिनत विशाल तारे आकाश में भर गए। उनमें से हर एक भयानक ऊर्जा से भरा था। वे ज्वालामुखी की तरह थे जो फटने वाले थे, और उनकी आभा भयानक थी। इसी तरह सूर्य और चंद्रमा एक ही समय में दिखाई दिए। तारे चमक उठे, लेकिन गु वुवेई द्वारा बनाई गई घटना गु लिंगलों की तुलना में कुछ 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। जब बेजोड़ ऊर्जा फैली, तो साधारण स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। मार डालो। गु वुवेई ने अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाई। उसका युद्ध का इरादा इंद्रधनुष की तरह था, और उसकी हत्या का इरादा असीम था। अपने डोमेन को कम करने और सूर्य चंद्रमा सितारा राजा कला की खेती करने के लिए उसने इसे 1000 से अधिक वर्षों तक खेती की थी। जब आज ये फटा, तो एक भयानक ऊर्जा बाढ़ की तरह बहन निकली। बढ़ती हुई ज्वार लगातार फैलती रही, जिससे मार्शल किंग परिवार डर गया। झर राजा परिवार के सभी विशेषज्ञ अपनी बुद्धि से डर गए। चियांग झान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी, अतुलनीय रूप से तेजस्वी। ये पहली बार था जब उसने डोमेन पावर को देखा था। वो जो कुछ भी देख रहा था, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इस तरह की शक्ति वास्तव में गु वुवेई की ताकत को बढ़ा सकती थी और मार्शल किंग परिवार को कमजोर कर सकती थी। झर राजा परिवार के विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय थी। ये एक आंख खोलने वाली बात थी, वास्तव में एक आंख खोलने वाली बात। सामान्य परिस्थितियों में चियांग झान की ताकत के साथ उसके लिए डोमेन पावर को देखना असंभव था। आखिरकार, चाहे मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा कितनी भी मजबूत क्यों न हो और उसकी नींव कितनी भी गहरी क्यों न हो, अंत में वो केवल एक मैजिक इमेज स्टेज योद्धा था, और उसे अभी भी पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में एक कमजोर व्यक्ति माना जाता था। स्वाभाविक रूप से उसे स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ की सबसे शक्तिशाली हत्या करने वाली चाल को देखने का मौका नहीं मिला होगा। उसी समय वो लिंग जियाओ, वान कुनपेंग और 2 अजय अधिपति ने अपनी डोमेन शक्ति को मुक्त किया, जिससे गु वुवेई की ओर बढ़ते हुए 2 अलग अलग दुनियाएं बन गई। वो लिंग जियाओ ने जिस डोमेन को संघनित किया, वो ब्लेड के पहाड़ जैसा था, विशाल और अथाह। असीम ब्लेड की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो सूरज को चीरती हुई निकल रही थी, और गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। ये सभी दिशाओं में फैल गई, सब कुछ चीरती हुई और लगातार चुभने वाली आवाजें निकालती रही। ये कान को चीरने वाली और चौंकाने वाली थी। वान कुनपेंग का डोमेन जहरीली गैस की दुनिया थी, मृत्यु की निषिद्ध भूमि। ये रंगीन जहरीली गैस से भरी हुई थी। जो कोई भी इसमें घुसता, वो तुरंत खून के तालाब में बदल जाता और मर जाता। तीनों स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञों के डोमेन हिंसक रूप से टकराए। तुरंत हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो रहे थे। ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो सदमे का वर्णन कर सकें। हालांकि गु वुवेई को उन दोनों ने एक असुविधाजनक स्थिति में धकेल दिया था, लेकिन उसकी जान एक पल के लिए भी खतरे में नहीं थी। कम से कम
वो डोमेन के नष्ट होने से पहले सुरक्षित और स्वस्थ तो रहेगा। हालांकि चियांग झान और अन्य लोगों पर मार्शल किंग परिवार और जहर किंग परिवार के विशेषज्ञों ने हमला किया था। स्थिति अनिश्चित थी। किसी को पता होना चाहिए कि इस बार वे 3 महान राजा परिवार वर्ष के अंत की प्रतियोगिता और मार्शल किंग परिवार के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे। जहर किंग परिवार के सभी उच्च अधिकारी पूरी ताकत से सामने आए थे। उनमें से सबसे कमजोर दिव्य आकार चरण तक पहुंच गया था, जो अजेय था। यहां तक कि कुछ स्वर्गीय मानव चरण विशेषज्ञ भी थे, जो अपने प्रत्येक हावभाव के साथ एक विनाशकारी शक्ति रखते थे। ये एक राजा या एक महान संप्रभु की तरह था। उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकता था। हालांकि स्टार किंग परिवार के पास भी स्वर्गीय मानव चरण विशेषज्ञ थे, लेकिन वे अकेले मार्शल किंग परिवार से लड़ने में सक्षम थे। जहर राजा परिवार के विशेषज्ञ लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और वे सभी नष्ट हो जाएंगे। अपनी ओर आ रही खतरनाक आभा को महसूस करते हुए चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ हिलाया और असुर महल को बुलाया। गड़गड़ाहट। कहीं से एक काला महल प्रकट हुआ, जैसे शैतान का शहर हो। विशाल राक्षसी क्यूई ने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। हर जगह तबाही मचा दी। ये नरक का द्वार था। येलो स्प्रिंग्स रोड, ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस, 3 लाइफ स्टोन और अन्य भव्य संरचनाएं सक्रिय नहीं थी। होंगलोंग,